मनीष कश्यप के बाहर निकलने अर्थात जेल से बाहर निकलने की समय सीमा तय हो गई है। आपको जितने भी बिहार के यूट्यूबर अलग अलग कहानियां सुनाते आए हैं, अब निकल रहा है, तब निकल रहा है, कभी भी आपको कोर्ट का आदेश पढ़ के नहीं सुनाते। अगर वो कोर्ट का आदेश पढ़ के सुनाने लगे तो कम से कम आप लोगों को ये तो मालूम चलेगा कि आपके मनीष भैया कब बाहर आ रहे हैं। चलिए, ये जहमत भी मैं ही उठा लेता हूं। इस वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा शायद, क्योंकि सुनना बहुत पड़ेगा आपको। मैं आज मन से या कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो अपभ्रंश हो। आज मैं आपको पटना न्यायालय का आदेश पढ़ के सुनाऊंगा। आदेश इतना लंबा है कि सुनने के लिए थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा। आप जानते हैं कि कई संगीन मामलों में मनीष कश्यप पे दर्ज है एफआईआर और चल भी रहे हैं केस। पटना न्यायालय में, मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सेशंस कोर्ट की बात कर रहा हूं, पटना सत्र न्यायालय जिसको कहते हैं, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की एफआईआर नंबर 5/2023 के सामने जब चार्जशीट फाइल हुई मामले में, तब उसके बाद मनीष कश्यप यानी कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने रेगुलर बेल लगाई, अर्जी लगाई जमानत की। और उस जमानत की अर्जी पे सुनवाइयां होने के बाद जो सेशंस कोर्ट पटना न्यायालय ने आदेश दिया है वो बहुत लंबा है। आप देखिए, अब वो स्क्रीन पे दिखाई देगा जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा। उस आदेश के अंत में पहुंचते पहुंचते आप सब ये जान जाएंगे कि आपके मनीष भैया कब बाहर निकल रहे हैं जेल से कम इस मामले में। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बोरिंग लगे तो जाइए। मनीष भैया के बारे में जानना है असली चीज तो रुकिए, पटना न्यायालय ले चलता हूं मैं। पटना न्यायालय में यह आदेश उसी जमानत के एप्लीकेशन जो मनीष कश्यप ने लगाई उसके सामने। अतिरिक्त सत्र न्यायालय पटना की अदालत में 2023 की जमानत याचिका संख्या 2037, इसमें मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पुत्र उदित कुमार तिवारी निवासी महानवा थाना मजौलिया जिला बेतिया पश्चिम चंपारण का जो न्यायिक हिरासत में है, आज दिनांक 28 जून 2023 से आर्थिक अपराध के संबंध में पीएस मामला 5/2023 यानी एफआईआर नंबर, भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगी हैं 153 ए बी, 504, 505 1 बी, 505 1 सी, 468, 471, 201, 120 बी के तहत दंड संहिता एवं आईटी एक्ट की धारा 66, 66 डी और 74 कार्यवाही करना। याचिकाकर्ता बनाम बिहार राज्य विपक्षी दल, आदेश 10 नवंबर 2023। यह नियमित या जमानत याचिका याचिकाकर्ता की ओर से यानी मनीष कश्यप की ओर से दायर की गई है। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी उदित कुमार तिवारी के पुत्र हैं। आर्थिक अपराध के संबंध में 28 जून 2023 से इस मामले में न्यायिक हिरासत में है, पीएस मामला नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा आदेश आप देखेंगे ये इंग्लिश में है, मैं आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में पढ़ के पूरा सुना रहा हूं। एफआईआर नंबर 5/2023 और फिर वही अलग अलग आरोप बताए हैं इसके अंदर कौन सी लगी है धाराएं के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और आईटी एक्ट और बाकी सारी धाराएं बताते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, याचिकाकर्ता बोलूंगा तो मतलब मनीष कश्यप, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान अतिरिक्त लोक को सुना राज्य यानी कि जो इनके वकील हैं मनीष कश्यप के, उनको और सरकारी वकील दोनों को सुना। राज्य के लिए अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है। अभियोजन का मामला संक्षेप मतलब सरकार ने क्या आरोप लगाए हैं, संक्षेप में कोर्ट अपने आदेश में पहले उस चीज को लिखता है। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि एक सत्येंद्र प्रसाद साइबर टेक नई शाखा आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने उप प्रधान को लिखित सूचना दी दिनांक 12 मार्च 2023 को एसपी सह प्रभारी पदाधिकारी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना, एवं इसमें आरोप लगाया गया कि मनीष कश्यप ने ट्विटर पर एक भ्रामक जानकारी डाली है। हैंडल और फिर हैंडल का नाम दिया है मनीष कश्यप के, और कहां से इन्होंने लोगों को गुमराह किया, एक फोटोग्राफ लगाते हुए जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे हिरासत में लिया गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त मनीष कश्यप को
अक्यूज्ड बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई पीएस में आरोपित प्रकरण क्रमांक 3 और क्रमांक 4 यानी एफआईआर 3 और एफआईआर 4 2023 पर प्रकाशनार्थ सोशल मीडिया और ट्विटर जैसी साइट्स पर भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही है और तमिल बिहारी यानी बिहारी हिंदी वाला भाषी श्रमिकों के साथ मारपीट करने से संबंधित झूठ फैलाया गया है तमिलनाडु को लेकर। आगे आरोप है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में की गई जांच और निरीक्षण के दौरान अपराध पीएस संख्या 3 और 4 यानी कि एफआईआर 3 और 4 में नामित अभियुक्त मनीष कश्यप और उसका ट्विटर हैंडल पर झूठी, भ्रामक और अफवाह वाली पोस्ट दिनांक 12 मार्च प्रातः सुबह 7:46 7:46 AM जिसमें लिखा हुआ था कि यह प्रसन्न है, ये व्यक्ति यानी मनीष कश्यप लिख रहा है कि वह बहुत प्रसन्न है कि उसे हिरासत में भेजा जा रहा था, कि रात 8 बजे उसे पकड़ लिया गया था। रात को उसने बताया भी कि बिहार की जनता को दिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, न्याय प्रक्रिया में उसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी मनीष कश्यप ने दी। उन्होंने ये भी बताया, मतलब कि सरकार ने यह भी बताया कि उन्हें कभी भी रोका नहीं गया और ना ही रोका जाएगा, बल्कि वह वापस लौट जाएगा। जय हिंद। ये भ्रामक जानकारियां ये भाई साहब फैला रहे, ट्विटर हैंडल दिया है पर झूठी भ्रामक बातों को लेकर के मनीष कश्यप ने ये तो उक्त सूचना झूठी और अफवाह एवं भ्रामक निकली। ये निकल करके आया, आम जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था और पूरी उसकी लिंक दी गई है कि कहां से ये शुरू किया गया। बाद में उक्त जानकारी मनीष कश्यप का ये जो हैंडल है उस पे से हटा दी गई। उक्त पोस्ट को हटाने के इरादे से जो इस दौरान मिली थी जानकारी, उसकी खोजबीन की गई तो खाते में जानकारी बाद में नहीं दिख रही है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी मनीष कश्यप ने पोस्ट डालकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जनता को भड़काने का काम किया है। यह आरोप है अभी तक। इसी के हैंडल पे इसमें आगे कहा गया है कि मनीष कश्यप के हैंडल पर हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने की झूठी सूचना उस समय उस प्रकार झूठी, भ्रमित करने वाली अफवाहों और सार्वजनिक किया गया ताकि आम लोगों को इस जानकारी हो सके, लोगों को ऐसा लगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खतरे में पड़ गई है। यह सब इसने झूठ फैलाया। कोर्ट अपने आदेश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उक्त पोस्ट उसके समर्थक सोशल मीडिया पे फैलाने लगे और जिसकी वजह से वो बहुत वायरल हुआ। तात्कालिक उस समय एफआईआर दर्ज कर ली गई क्योंकि उस समय तो वो अरेस्ट हुआ भी नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, अब याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है। आप माननीय के समक्ष अग्रिम या नियमित किसी भी प्रकार की जमानत याचिका दे दीजिए याचिका के हिसाब से। ये इन्होंने याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम पे ऐसे आरोप हैं, आप हमें जमानत दे दीजिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, यानी कि याचिकाकर्ता के वकील साहब यानी मनीष के वकील साहब ने उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, ये सारी धाराएं गलत लगाई गई हैं, झूठा फंसाया गया है, एफआईआर नंबर 3 और 4 में जमानत मिल चुकी है, इसलिए आप इसमें दे दीजिए। ये इन्होंने कहा। अब मैं उसको आगे बढ़ा करके इन्होंने ये भी कहा कि इसमें अधिकतम 7 साल की सज़ा है और 7 साल की सज़ा के नीचे के लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जजमेंट लगा करके बताया कि इसमें अरेस्ट नहीं होता है। ऐसा याचिकाकर्ता मनीष कश्यप के वकील साहब ने पेश किया। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ। इसके बाद ये बिहारी मजदूर वाली सारी बातचीत हो गई, सह आरोपियों को हाईलाइट करने की कोशिश वाली बात भी हो गई, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग दिया। अब मैं ले चलता हूं आपको, अब ये तो छोड़ दीजिए कि सरकार ने क्या क्या इनके सामने पेश किया, वो तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम कि इनकी जितनी भी दलीलें थी उनका अंततः हुआ क्या। अब मैं उस पर आपको सीधा ले चलता हूं जो माननीय कोर्ट ने इसमें कहा। माननीय कोर्ट ने यानी कि पटना न्यायालय ने इसमें यह कहा कि सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के हथकंडों के साथ उसने बिहार और तमिलनाडु की जनता में झूठ की प्रति आग पैदा कर खबर दी है कि बिहारी मजदूर सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। तमिलनाडु के धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा, निवास, समुदाय इत्यादि के आधार विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा और द्वेष की भावना का उल्लेख किया है कोर्ट साहब ने अपने आदेश में। आगे उसकी फोटो, हथकड़ी वाला मामला जो है वो दुनिया भर में इसने फैलवाई और इसका यहाँ तक मालूम चला है कि बिहार के अलावा बाकी राज्यों में भी ये बात फैली
केस डायरी में उत्पादन सह जब्ती सूची का उल्लेख किया गया है पैरा 50 के अनुसार। इसके अलावा केस डायरी के पैरा 62 के अनुसार, पैरा 62 के अनुसार यह दर्शाया गया है कि आरोपी मनीष कश्यप और विकास रंजन व्हाट्सएप चैट के जरिए उस समय फ्लैशिंग के लिए उकसा रहे थे लोगों को इस तस्वीर के साथ कि फैलाओ फैलाओ। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जो दिए गए हैं सत्येंद्र कुमार बनाम सेंट्रल ब्यूरो वाला, वो आदेश पढ़ने के बावजूद अगर आर्थिक अपराध इकाई के इस प्रकरण में 5/2023 एफआईआर अभियुक्तों के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई ने जो पटना में दर्ज की है, उसके अनुसंधान में मनीष कश्यप यानी कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी द्वारा किए गए आर्थिक अपराध के दृष्टिगत आरोपी द्वारा इसके अलावा भी, इन मामलों के अलावा भी उन्होंने यूट्यूब के सब्सक्राइबर के माध्यम से पैसा कमाया, दुनिया भर में चैनल जो दिखता है उसके माध्यम से आरोपी ने आर्थिक अपराध किए हैं। इसके अलग अलग सबूत मिले हैं जो सामान्य अपराध के बजाय विशिष्ट विशेषता के माने जाते हैं। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को सत्य पाया है। अंततः पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित यानी कि चार्जशीट डाल दी गई है, जिसमें धारा 153A(1), 153B, 504, 505(1), 505(1)C, 468, 471, 201, 120B IPC और साथ ही साथ 66, 66D ITL जो कि अधिनियम 2000 का है। अभियुक्तों की जमानत याचिका के पैरा 3, अब इनकी खुद की जो मनीष कश्यप की जमानत याचिका है उसके पैरा 3 के अनुसार मनीष कश्यप के खिलाफ पहले से 18 एफआईआर और आपराधिक इतिहास के मामले दर्ज हैं। क्या कहा कोर्ट ने? आपराधिक इतिहास। अंग्रेजी में एक शब्द होता है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, जो कि कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। किसी भी वकील को पूछिए क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर कोई जज साहब लिखते हैं अपने आदेश में तो उसका मतलब क्या होता है। लीगल लैंग्वेज में क्रिमिनल एंटीसीडेंट मतलब आपराधिक गुनाहित बैकग्राउंड, इतिहास। तो खुद पैराग्राफ 3 जो है जमानत याचिका में मनीष कश्यप की, उसमें उसने अपने 18 गुनाहों के ऊपर चलते हुए केस के का व्याख्यान किया है। देखो, सुनते ही लाइट चली गई कि इतने सारे केस। चलिए मैं बात पूरी कर लेता हूं क्योंकि मामला खत्म होने को आया आदेश का। और हलफनामे में ये सारी की सारी बातें इन्होंने की गई हैं कि कब ये अरेस्ट हुए थे। उपरोक्त तथ्यों एवं, अब फाइनल आदेश का टुकड़ा है, उपरोक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों, प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जज साहब लिख रहे हैं अपराधों का विवरण और राज्य पर इसका प्रभाव, यानी कि मनीष कश्यप के हरकतों का, गुनाहों का बिहार राज्य पे जो प्रभाव है उसको मद्देनजर रखते हुए, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले में यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है। इसलिए नियमित जमानत याचिकाकर्ता का नाम मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की याचिका खारिज की जाती है, अस्वीकार की जाती है। सत्र न्यायाधीश एकादश पटना। मनीष कश्यप कहां निकलेगा बाहर? बिहार राज्य के खिलाफ पाया गया है, उसकी सारी ये गतिविधियां राज्य पे प्रभाव डालती हैं। यह कोर्ट के आदेश में लिखा है, पढ़ा लो अपने वकील के पास। कोर्ट के आदेश में लिखा है कि इसकी ये जितनी भी गुनाहित प्रवृत्तियां और जो ये इसने धंधे किए हैं, सब गैर कानूनी धंधे, ये बिहार राज्य के खिलाफ हैं, बिहार राज्य पे प्रभाव डालती हैं गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। बिहार राज्य के खिलाफ जाकर के इसने काम किया है। इसको आप बाहर देखना चाहते हैं, इसको जमानत तो मिली नहीं। अभी हाईकोर्ट, आज तक हाईकोर्ट में इसने इसकी अपील भी नहीं लगाई, वो भी जानता है नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिहार विरोधी, बिहार द्रोही निकला ये आदमी। तो आदेश में लिखा है, मैं तो नहीं कह रहा, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप पढ़िए। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इसके जैसे बिहार के गद्दारों को जेल में रखो, वहीं सबसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वरना हम ये बात आपको बता दें, इसके जैसे गद्दार, देशद्रोही, बिहार के गद्दार मनीष कश्यप जैसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज खराब होगा। पढ़िए दोबारा इस पूरे आदेश को, पढ़िए दोबारा, ना निकलने वाला, ये मैं बता रहा हूं। फिर मिलेंगे आने वाले दूसरे आदेशों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।